नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। तो चलिए अब हम कुछ अभ्यास करते हैं। सबसे पहले ये 6 वाक्य दिए हैं, इनको आप पढ़ लो और आप खुद बनाओ और फिर मैं करता हूँ, उससे मिलान करो। पहला वाक्य है, तुम 3 घंटे से बातें कर रहे हो। माताजी 2 दिन से कहानी नहीं कह रही है। क्या वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही है? तुम जनवरी से अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? धोबी 3 घंटे से कपड़े कहाँ धो रहा है? 3 दिन से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो आप अभ्यास कीजिए पहले। अब मान लेते हैं हम आपने अभ्यास कर लिया, अब मिलान कीजिए। पहला वाक्य है, तुम 3 घंटे से बातें कर रहे हो। तो ये तो साधारण वाक्य है। साधारण है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, ये बाद में। तो देखते हैं, सब्जेक्ट तुम है, बातें कौन कर रहा है? तुम, इसलिए यू वाज सब्जेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाक्य है, समय भी दिया हुआ है, रहा रही है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट का। तो यू के साथ हैव बीन, यू हैव बीन। अब वर्ब क्या है? बातें करना, टॉक। तो TALKING, यू हैव बीन टॉकिंग। अब समय दिया हुआ है 3 घंटे से, यानी अवधि दी है, तो फॉर 3 आवर्स, HOURS। तो तुम 3 घंटे से बातें कर रहे हो। यू हैव बीन टॉकिंग फॉर 3 आवर्स। दूसरा वाक्य देखिए, माताजी 2 दिन से कहानी नहीं कह रही है। नेगेटिव है, सब्जेक्ट है माताजी, तो मदर। एक बार मैंने कहा था कि अगर सिंगुलर होता है तो उसके आर्टिकल जरूर लगता है, लेकिन इस संबंध के पहले नहीं लगेगा मदर फादर के। तो मदर, माताजी। अब हेल्पिंग वर्ब कह रही है, समय दिया, तो परफेक्ट कंटिन्यूस है, मदर के साथ एक वचन, मदर हैज़। और नेगेटिव है तो एक टुकड़े के बाद ही नोट आएगा, मदर हैज़ नॉट। अब कहानी कहने के लिए टेल, TELLING। मदर हैज़ नॉट बीन, नहीं लगाया, हैज़ नॉट बीन टेलिंग ए स्टोरी। हैज़ नॉट बीन टेलिंग ए स्टोरी 2 दिन से, तो फॉर 2 days। माताजी 2 दिन से कहानी नहीं कह रही है। मदर हैज़ नॉट बीन टेलिंग ए स्टोरी फॉर 2 days। तीसरा वाक्य देखिए, क्या वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही है? प्रारंभ में क्या आ गया, इसलिए इसकी वाट अंग्रेजी नहीं बनेगी। कब नहीं बनती है क्या की वाट अंग्रेजी? जब प्रारंभ में हो, या यूँ कह सकते हैं इसका जवाब यस या नो में देते हैं तो इसका जवाब यस नो में भी लग रहा है, प्रारंभ में भी क्या आ गया, इसलिए क्या की अंग्रेजी वाट नहीं बनेगी, हेल्पिंग वर्ब से काम चलेगा। तो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हैज़ बीन या हैव बीन। और वह नहीं जा रही है, तो इसका मतलब सी सब्जेक्ट, इसके साथ लगेगा हैज़ सी। अब नहीं है तो नोट यहाँ आएगा, नोट। और बीन, हैज़ सी नॉट बीन। अब आएगी मेन वर्ब, जाना, तो गोइंग। और गो इंट्रांसिटिव अकर्मक क्रिया है, कर्म होता ही नहीं है। तो अब स्थान देख लेते हैं, विद्यालय,
तो बीन गोइंग टू स्कूल। अब कब से? सोमवार से, और सोमवार एक बिंदु है इसलिए सिंस आएगा। सिंस मंडे, और दिनों के नाम का पहला अक्षर हरदम बड़ा होता है बीच में भी। तो क्या वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही है? हैज़ शी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। चौथा वाक्य देखो, तुम जनवरी से अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? तो दिख रहा है कि प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक शब्द भी आया क्यों। तो ये सबसे पहले वाई। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, एक ही टुकड़ा पहले आएगा। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन है। चौथा, तुम, यू के साथ तो हैव लगेगा, वाई हैव, वाई हैव यू। तुम जनवरी से अपना कार्य पूरा क्यों नहीं करे? वाई हैव यू, अब नोट है इसलिए नोट यहाँ आएगा। वाई हैव यू नॉट बीन। तो ये ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़े होते हैं तो सब्जेक्ट के पहले एक टुकड़ा आता है, एक टुकड़ा बाद में ही आता है। तो वाई हैव यू नॉट बीन, अब पूरा करना, कंप्लीट, COMPLETE, ING लगाते हैं तो ई हट जाएगी, कंप्लीटिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है देखिए, ध्यान दीजिए, अपना कार्य, क्या पूरा करना है? अपना कार्य। तो अंग्रेजी अपना की जो सब्जेक्ट होता है उसी से बनता है। यहाँ यू है तो यहाँ यूर बनेगा अपना, यहाँ ही होता तो हिज होता, यूर वर्क। अब कब से देखिए, वापस देखिए, जनवरी से। जनवरी प्रारंभ का बिंदु है, अवधि नहीं है, इसलिए सिंस जनवरी, सिंस जनवरी प्रश्नवाचक वाक्य है। पांचवा देखिए, धोबी 3 घंटे से कपड़े कहाँ धो रहा है। वाक्य को देखा, प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया हुआ है। सबसे पहले कहाँ लाएंगे हम? तो पांचवा हुआ वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब, तो धोबी एक वचन है इसलिए हैज बीन आएगा, तो वेयर हैज। अब सब्जेक्ट द वॉशरमैन, द वॉशरमैन। अब एक बचा हुआ टुकड़ा है तो यहां आ गया बीन। धोबी 3 घंटे से कपड़े कहाँ धो रहा है, तो अब आएगा ऑब्जेक्ट, तो वेयर हैज द वॉशरमैन बीन वॉशिंग। वॉशिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या धो रहा है? क्लॉथ, कपड़े। ज़्यादा तो कपड़े धोबी सिले हुए ही धोता है इसलिए ई आएगा, क्लॉथ। बिना सिले हुए होते तो ई नहीं आता, क्लॉथ। अब कब से? 3 घंटे से, तो अवधि दी हुई है घंटे, तो 4 आएगा, for 3 hours। चलिए साहब, तो धोबी 3 घंटे से कपड़े कहाँ धो रहा है? वेयर हैज द वॉशरमैन बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 3 hours। छठा वाक्य है, 3 दिन से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो साधारण वाक्य है, नेगेटिव भी नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले,
अब हिंदी का तो क्रम अलग है, देखो सब अपना कर्ता सबसे बीच में आया है। अपन ने पहले समय को ले लिया, 3 कारक ले लिया, पेड़ से सब्जेक्ट कर्ता को बीच में रख दिया। अपनी अपनी भाषा की बातें हैं, लेकिन अंग्रेजी के अंदर सबसे पहले अब सब्जेक्ट पहले आएगा। तो पत्ते, तो लीव्स, और ये बहुवचन है इसलिए हैव बीन, लीव्स हैव बीन। अब वर्ब क्या है देखो, गिर रहे हैं तो फॉलिंग, लीव्स हैव बीन फॉलिंग। अब समय 3 दिन से, तो 4 3 days।